हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विजयनगर साम्राज्य। इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। चैप्टर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1336 ईस्वी में की गई। और दोस्तों, इस समय उत्तर भारत में तुगलक वंश का शासन था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? जीत का शहर। थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे यहाँ की हरिहर और बुक्का के बारे में। 1325 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसप ने कर्नाटक के पास एक जगह है सागर, वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था बहाउद्दीन गुरसप। इसने विद्रोह कर दिया, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इस विद्रोह को दबाने के लिए खुद ही दक्षिण में गया। और जब वो दक्षिण में गया तो बहाउद्दीन जो था इसका चचेरा भाई, वह भागकर कर्नाटक में स्थित कंपली, एक राजा थे कंपली के, उनके यहाँ शरण लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और इसी जीत के दौरान मोहम्मद तुगलक ने उस राज्य के जो भी राज्य अधिकारी थे, वहाँ के दो अधिकारी थे हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे, इन दोनों को इन्होंने बंदी बना लिया और बंदी बनाकर ये दिल्ली ले आए। हरिहर और बुक्का को कंपली के राजा को हराने के बाद वहाँ से बंदी बना लिया और बंदी बनाकर दिल्ली ले आए। और जब ये दिल्ली लाए कंपली से, तो यहाँ हरिहर और बुक्का ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को मुक्त कर दिया और इन दोनों भाइयों को विद्रोह के दमन के लिए दक्षिण भारत भेजा। और इसी समय एक संत हुए विद्यारण्य, इनके संपर्क में आए और इनसे ही प्रभावित होकर फिर इन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी यानी हस्तिनावती की राज्य की नींव रखी। हम्पी कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पे स्थित है। यहीं पर इन्होंने विजयनगर, जिसे कहीं कहीं विद्यानगर का नाम मिलता है, इस शहर की स्थापना की। तो ये रहा हरिहर और बुक्का, इन दोनों का इतिहास। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। इसके अलावा विजयनगर की जो राजधानी थी, कई राजधानियां बनी। तो क्रम से देखा जाए तो इनकी पहले राजधानी थी अनेगोंडी, सर्वप्रथम इनकी यही राजधानी थी। इसके बाद विजयनगर बनी। इसके बाद पेदुकोंडा, चंद्रगिरी, और वर्तमान में, मतलब सबसे लास्ट में विजयनगर का वर्तमान राजधानी जो थी हम्पी थी, हस्तिनावती थी। और इनका उस समय जो राज्य धर्म था वह शैव धर्म था। शैव के उपासक थे, शैव धर्म था, यानी शैव के शिव भगवान के पुजारी थे। इसलिए जो भी मंदिर हैं दक्षिण में, स्पेशली विजयनगर साम्राज्य में, वो सब भगवान शिव की मंदिरें हैं। जिसमें से आपका हम्पी का मंदिर है, जो कि विश्व विरासत का दर्जा 1986 में प्राप्त किया था, यूनेस्को ने दिया था। अगला प्रश्न है कि हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा
तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और इसके दक्षिणी तट पे स्थित है, दक्षिणी तट पर। अगला प्रश्न है, संगम राजवंश की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। और दोस्तों, संगम राजवंश, विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था। 4 राजवंशों ने, उसमें से एक राजवंश आपका संगम राजवंश था, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता, इनके पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। 4 राजवंश कौन कौन से थे? पहला तो आपका संगम था, दूसरा सालू वंश, तीसरा टुलु वंश, चौथा आपका है अराविडु वंश। इन 4 राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था, जिसमें से सर्वाधिक 150 वर्षों तक लगभग संगम वंश ने शासन किया था, जिसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे। अगला प्रश्न है कि हरिहर और बुक्का पहले किस शासक के अधीन सामंत थे? तो ये वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के यहाँ सामंत थे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक इनको बंदी बनाकर ले गया था। उसके बाद ये फिर से दक्षिण भारत आए। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा पर कौन आया था? इटली से निकोलो कॉन्टी ये आया था सर्वप्रथम। ये देवराय प्रथम के समय में आया था और इसने विजयनगर शहर के विषय में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था? तो देवराय प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि देवराय द्वितीय के समय कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर आया था? तो फारस का राजदूत था अब्दुल रज्जाक है, कहीं कहीं इसका नाम अब्दुल रज्जाक मिलता है। और इसने जो प्रमुख वर्णन किया था, इसने बताया था कि विजयनगर में एक सचिवालय भी है, यानी विजयनगर सचिवालय, इसका वर्णन किया था। अगला प्रश्न है कि अभिलेखों में देवराय द्वितीय को क्या कहा गया है? तो जग बेटकर, यानी हाथियों का शिकारी इसका अर्थ होता है। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को जग बेटकर कहा गया है। अगला प्रश्न है कि किस शासक को प्रौढ़ देवराय की संज्ञा दी गई, यानी कहा जाता है? तो मल्लिका अर्जुन को कहा जाता है प्रौढ़ देवराय। इसके अलावा इसको गजबेटकर भी कहा जाता है, यानी हाथियों का शिकारी भी कहा जाता है। गजबेटकर की उपाधि धारण करने का कारण है कि दक्षिण भारत में हाथी काफ़ी मात्रा में मिलती थी और ये लोग उस समय हाथियों का ही शिकार किया करते थे। प्रौढ़ देवराय इसलिए कहा गया चूँकि इनके पिता का नाम देवराय था और जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो मल्लिकार्जुन ने राज्य को संभाला और उस समय ये अल्पायु थे, इसलिए इनको प्रौढ़ देवराय की संज्ञा दी गई। और इसके समय में माहुयान नामक चीनी यात्री आया था। कौन आया था? माहुयान। ये कौन था? ये चीनी यात्री था। किसके समय में आया था? मल्लिकार्जुन के समय में आया था। अगला प्रश्न है किस शासक ने विजयनगर में दूसरे राजवंश की स्थापना की थी? तो दूसरा राजवंश जो हुआ था संगम राजवंश के बाद सालू वंश हुआ था, जिसने 1485 से 1506 ईस्वी तक शासन किया था। सालूब नरसिंह ने, इन्होंने ही सालू वंश की स्थापना की थी। 21 वर्षों तक इनका शासन रहा था। उसके बाद तुलु वंश का शासन आ गया था, जिसने 60 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न है कि तुलु वंश, जिसने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया, की स्थापना किसने की? तो वीर नरसिंह ने की थी।
अगला प्रश्न है कि तुलु वंश का महान शासक कौन हुआ? कृष्णदेव राय इस वंश का महान शासक था। कृष्णदेव राय और तेनालीराम, इनके विषय में काफ़ी कहानियाँ आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बचपन में। और यह विजयनगर साम्राज्य कहा जाए तो सबसे महानतम शासकों में से एक था। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, में किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? तो कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछने जाने की संभावना भी रहती है। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो डोमिंगोज पायस, ये कृष्णदेव राय के समय में आया था। अगला प्रश्न है कि किसके दरबार में तेलुगु साहित्य के अष्ट दिग्गज यानी 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? तो कृष्णदेव राय के समय में रहते थे। इनमें जो अष्टदिग्गज थे, इसमें एक अष्टदिग्गज था पिंडाना, यह प्रमुख था इसका। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने एक नगर स्थापित किया था, उस नगर का नाम है हॉसपेट, अपनी पत्नी की याद में बसाया था। और कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर, इसके अलावा एक मंदिर और है हजारा मंदिर, इसका भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा चिदम्बरम का एक मंदिर है, इसका भी निर्माण करवाया था, चिदम्बरम का मंदिर। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है? कृष्णदेव राय के समय में सर्वाधिक कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया, तेलुगु के 8 महान विद्वान ये निवास करते थे और बहुत सारी इन्होंने रचनाएं भी लिखी। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इन्होंने 2 रचनाएं लिखी थी, एक तेलुगु में अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम। पहली रचना ये है इनकी और दूसरी रचना जाम्बवती कल्याणम। इनकी ये कृष्णदेव राय की 2 प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है पांडुरंग महात्यम की रचना किसने की? तो पांडुरंग महात्यम की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की, जिनके बारे में एक सीरियल भी बना है, तेनाली रामकृष्ण। अगला प्रश्न है कि नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था, बता चुके हैं पिछले प्रश्न के डिस्क्रिप्शन विवरण में। अगला प्रश्न है किस शासक ने आन्य भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह इंपॉर्टेंट है, आदि की उपाधि धारण की थी? कृष्णदेव राय ने ये सब उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न है कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव तुलु वंश का अंतिम शासक हुआ सदाशिव राय। और इसके समय में ही राम राय जो था, इसके हाथों में वास्तविक सत्ता थी। इसके बाद अराविडु वंश की स्थापना हुई और अराविडु वंश की जो संस्थापक थे अराविडु वंश के, ये तिरुमल हुए, तिरुमल। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो राजसी सांगड़ी या इसे ही तालीकोटा, इसे ही बन्नीहट्टी का युद्ध कहा जाता है। यह 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध के बाद
विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं थोड़ा सा। राजसी तांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध, 3 नाम है इसके। हुआ किनके किनके बीच में था? ये हुआ था दक्षिण भारत के राज्यों के संघ एक बना था और से विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों के बीच में हुआ था। और दक्षिण भारत के जो राज्य संघ थे इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलाकुंडा एवं बीदर, ये 4 राज्य शामिल थे। और इधर विजयनगर साम्राज्य जो था अकेला था। और दक्षिण भारत के जो 4 राज्य थे, विजयनगर, अहमदनगर, गोलाकुंड एवं बीदर, इन चारों राज्यों का संघ था और इनका नेतृत्व कर रहे थे हुसैन निजाम शाह। हुसैन निजाम शाह। और इधर से विजयनगर साम्राज्य जो था, यहाँ से राम राय नेतृत्व कर रहे थे। इसी युद्ध में राम राय भी मारा गया, उसका भाई वेंकट आद्रि भी मारा गया था। और ये 5 संयुक्त सेना विजयी हो गई और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में घुसकर विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। सेवेल ने इस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। राजसी तांगड़ी बन्नीहट्टी का युद्ध जो 1665 में हुआ था, इसको सेवल, एक अंग्रेज था, उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा था। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी फॉरगेटन एम्पायर नाम की। इसके अलावा तुरंत बाद एक और विदेशी यात्री गया था, सीजर फ्रेडरिक, इसने भी विजयनगर की यात्रा का वर्णन किया है। तो उम्मीद है राजसी तांगड़ी, तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध जो 23 जनवरी 1565 में ईस्वी में हुआ था, स्पष्ट हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? राम राय ने किया था। अगला प्रश्न है कि प्रश्न अब खत्म है। एक बार हम फिर से राजसी तांगड़ी, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है नाम की वजह से, राजसी तांगड़ी या फिर बन्नीहट्टी या इसी का नाम है तालीकोटा। युद्ध हुआ कब था? 23 जनवरी 1565 में। किसके बीच में? विजयनगर, यहाँ से कौन था? राम राय था, वर्सेज 4 राज्यों का संघ था। कौन कौन से 4 राज्य थे? इसमें 4 राज्य गोलाकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बीजापुर। गोलाकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर, ये 4 राज्य थे। इन दोनों के बीच में इनका चारों का एक गुट था और इधर से राम राय अकेले लड़ रहे थे। तो स्वाभाविक है कि जीत जिसकी सेना ज़्यादा होगी उसकी होगी। और यहाँ पर राम राय हारा, इसका भाई, और ये दोनों युद्ध में मारे गए और ये संघ विजयी रहा। और इसी विजय से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल HSP क्लासेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।